पेड़ पौधे इस दुनिया के जितने भी हैं वो इंसानों की तरह या जंतुओं की तरह सांस भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ों में अंतर है लेकिन पेड़ पौधे भी सजीव हैं, ऐसा सब लोग जानते हैं। तो अब सवाल एक मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए, पेड़ पौधे अपना भोजन तो बना रहे हैं, किस क्रिया द्वारा? तो आंसर हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और जो उनकी जड़ होती है उस जड़ द्वारा जल को अवशोषित कर लेते हैं। यानी खाना बनाया सूर्य के प्रकाश में, कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना लिया। और पानी कहाँ से ले लिया? जमीन के अंदर से अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया। लेकिन सवाल ये है आपसे कि जो पत्तियों में या पौधे के हरे भागों में जहाँ से भी भोजन जो बना है, वो भोजन बना तो पत्तियों में या हरे भागों में है, लेकिन उसकी ज़रूरत पूरे पेड़ पौधे में है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। और ऐसे ही पानी उन्होंने अवशोषित किया अपनी जड़ में, लेकिन उस पानी की ज़रूरत भाई ऊपर तक है, पत्ती में भी है, तना में भी है, पुष्प में भी है, कली में भी है, बीज में भी है, हर जगह उसकी ज़रूरत है। तो आखिर इस जड़ से इस पानी को पूरे पौधे के सभी भागों तक कौन पहुंचा रहा है? और पत्तियों में या हरे भागों में बने भोजन को पूरे पेड़ में कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? कौन उसका परिवहन कर रहा है? कौन उसका संवहन कर रहा है? चाहे परिवहन कहें चाहे संवहन कहें, अंग्रेजी में कंडक्शन कह लें या ट्रांसपोर्टेशन कह लें, ठीक। तो पत्तियों में बना भोजन या ऐसे कह लो हरे भागों में बना भोजन पूरे पौधे में कौन लेके जा रहा है? और जड़ द्वारा अवशोषित जल को पूरे पेड़ पौधे के सभी भागों में कौन लेके जा रहा है? इसका आंसर आपको देना है, बताइए। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का जवाब बताने वाला हूँ। अगर आपने सही से सुन लिया तो कभी भूलोगे भी नहीं। भैया, हम लोग जैसे पूरे शरीर में हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, हार्मोन हो, एंजाइम हो, है ना, सारी चीज़ें, जितने मिनरल्स हैं, जितने भी पोषक पदार्थ हैं, वो सब कौन लेके जा रहा है? ब्लड घूम रहा है, वो ले जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में तो ब्लड नहीं है, पेड़ पौधों में तो हृदय भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं है, तो कौन लेके जा रहा है? पेड़ पौधों में दो बहुत इंपॉर्टेंट ऊतक होते हैं जिन्हें संवहनी ऊतक कहते हैं, यानी वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, और इनका नाम क्या है? जाइलम और फ्लोएम ऊतक। अब सवाल ये भी तो है कि जाइलम किसे लेके जाएगा और फ्लोएम किसे लेके जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, एक का नाम क्या है? जाइलम। एक ऊतक कौन है? जाइलम। इसको इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, जाइलम। दूसरा ऊतक कौन है भाई? फ्लोएम, जिसे इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। अब जरा समझ लेना बात को। जो जाइलम ऊतक है, ये जाइलम ऊतक का काम है किसको लेके जाना? जल को। किसको लेके जाना? जल को। और फ्लोएम का काम है भाई लेके जाना भोजन को। भोजन कह लो या भोज्य पदार्थ कह लो। बात समझना जरा, बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। ध्यान कैसे रखेंगे? जा से जाइलम और इधर जा से जल, यानी जो जाइलम ऊतक है वो जल को लेके जा रहा है। अब आप लोग पूछोगे कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ से लेके जा रहा है? अभी मैंने क्या बताया? पेड़ पौधे के अंदर जल कहाँ होगा? पेड़ पौधा अपनी जड़ द्वारा पानी को मिट्टी से अवशोषित करता है, इसका मतलब जल कहाँ होगा? उसकी जड़ में होगा। और जल की जरूरत कहाँ है? पेड़ पौधे के सभी भागों में। इसका मतलब क्या हुआ कि जाइलम ऊतक पेड़ की जड़ से पानी को लेता है और पौधे के सभी भागों में पहुंचा देता है। क्या बताया? जाइलम ऊतक जड़ से जल को लेकर पेड़ पौधे के समस्त भागों तक पहुंचाने का काम करता है। उसी तरीके से फ्लोएम इस भोज्य पदार्थ को कहाँ से कहाँ ले जाएगा?
तो फ्लोएम का काम है कि भोजन को ले जाना। अब भोजन बनता कहाँ है? अभी मैंने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे के हरे भागों में होती है, सबसे मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। तो पत्तियों से और अन्य जितने भी हरे भाग हैं वहाँ से भोजन बनेगा, और उस भाग से पूरे पौधे के सभी भागों में, जड़ तक भी, तना तक भी, और जितने भी पुष्प है वहाँ तक भी, और फल बनेगा, बीज बनेगा, हर जगह तक ये कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। यानी भोज्य पदार्थों का संवहन या परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। और जल का संवहन कौन कर रहा है? जाइलम। एक बात और अच्छी समझ लो, कभी कोई पूछ ले आपसे कि अच्छा ये बताओ, जल और भोजन तो तुमने बता दिया, लेकिन ये बताइए कि पेड़ पौधा के अंदर जो खनिज लवण हैं उनका परिवहन कौन करता है? यानी मिनरल्स का कौन कर रहा है? खनिज लवण का मतलब समझ रहे हो आप ना? जैसे मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें होती, पेड़ पौधे को हमको अभी कैल्शियम देना हो, नाइट्रोजन देना हो, पोटास देना हो, कुछ भी देना हो, आयरन देना हो, तो हम क्या करते हैं? हम पेड़ पौधे की जड़ के आसपास वो सारे पोषक पदार्थ डाल देते हैं। पेड़ पौधा क्या करता है? पानी में घोलकर उसे और अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। यानी पेड़ पौधा जब जल को अवशोषित करता है तो केवल जल अवशोषित नहीं करता, जल में घुले हुए पोषक तत्व भी उसके अंदर चले जाते हैं। तो जब जाइलम ऊतक क्या करेगा? वो जल को पूरे पौधे में लेके जाएगा। जब पूरे पौधे में जल को ले जाएगा तो उसमें घुले खनिज लवण भी चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि भाई बताओ, जाइलम ऊतक केवल जल ले जा रहा है या जल प्लस खनिज लवण दोनों को ले जा रहा है? तो सीधी सी बात है, जहां जहां जल जाएगा वहां वहां खनिज लवण भी जाएंगे। इसका मतलब जाइलम ऊतक पेड़ पौधे के अंदर जल और खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन यानी संवहन कर रहा है। मीन्स जड़ से लेकर के इन दोनों चीजों को समस्त भागों में पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है? जाइलम। जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड मटेरियल। अगर मैं इसे अंग्रेजी में लिखूं तो क्या लिखूंगा? फूड मटेरियल। तो फा से फ्लोएम, फा से फूड मटेरियल, जा से जल, जा से जाइलम। कितनी बढ़िया बात रही। तो आप कभी भूलेंगे नहीं। एक चीज और, हम लोगों में जो हार्मोन होते हैं वो तो भाई ब्लड द्वारा चले जाएंगे, या हमारी जो है ना, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो निकाल के हार्मोन कहाँ डाल देती हैं? ब्लड में। तो ब्लड पूरे शरीर में हार्मोन्स को ले जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में जो हार्मोन बनते हैं वो मुख्य रूप से फ्लोएम लेके जाता है। कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। यानी जो जाइलम है वो जल और खनिज लवणों को इधर उधर पहुंचाने का काम कर रहा है समस्त भागों में, और जो फ्लोएम है वो भोज्य पदार्थ यानी फूड मटेरियल प्लस प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन का भी परिवहन फ्लोएम के खाते में आ गया। समझ गए? यानी फ्लोएम जो है वो डबल डबल काम कर रहा है, भोजन को ले जाना और प्लांट हार्मोन को ले जाना। और जाइलम भी दो काम कर रहा है, जल को ले जाना और खनिज लवणों को ले जाना। एक बात मैं आपसे और बढ़िया डिस्कस करूंगा, पेड़ पौधों में जो भोजन है वो जब बनता है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भोजन के रूप में क्या बनता है? आपका आंसर आएगा सर ग्लूकोज। क्या आएगा? ग्लूकोज। क्योंकि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है तो भोजन भैया दाल चावल थोड़ी बनाएगा, ना मटर पनीर बनाएगा, वो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ग्लूकोज। लेकिन बनेगा ग्लूकोज, परंतु इस भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज को पत्तियों से सभी भागों में जब जाना होगा तो जब फ्लोएम इससे कहेगा चलो भाई हम तुमको लेने आए हैं चलिए, तो ऐसे में जो आपका ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज सीधे इसके साथ नहीं जाता। पहले ग्लूकोज अपना रूप बदलता है और बन जाता सुक्रोज। क्या बन जाता है? सुक्रोज। तो अब मैं एक अच्छी बात आपको बता रहा हूँ पूरा एक लाइन में कि पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है, परंतु जब ये ग्लूकोज पत्तियों से समस्त भागों में फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है उस समय ये ग्लूकोज अपने आप को किस में बदल लेता है? सुक्रोज में। इसका मतलब पेड़ पौधों में
भोज्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है, तो आंसर आपका ग्लूकोज नहीं लगेगा, क्या आंसर आएगा, सुक्रोज। ठीक, ओके।